हेलो गाइस, आज मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे एक छोटा सा एस्टीमेट करना हो कि हमको एक फाउंडेशन के लिए एक कॉलम डालना है। तो कॉलम डालेंगे तो उसके अंदर फुटिंग होगी, उसका कॉलम होगा, सरिया होगा और उसकी एक्सकवेशन होगी और पीसीसी होगी। तो उस विषय में एक मैं आपको छोटा सा एक चित्र बना के लाया हूँ। ये मेरे एक ड्राइंग बनाई है, इसमें ये कॉलम है और कॉलम के नीचे ये फुटिंग है और फुटिंग के नीचे पीसीसी है। ये मेरा एनजीएल है, एनजीएल लेवल, और इसके ऊपर ये प्लिंथ बीम है। तो मैं इसमें एक आपको बताता हूँ कि हमें कितनी एक्सकवेशन करनी होगी। जैसे हमें फुटिंग का साइज़ है हमारा, जो नीचे हम डिगिंग करेंगे 2.2 मीटर बाई 2.2 मीटर। तो हम इसमें एक्सकवेशन करेंगे 2.2 दोनों तरफ। इसका एरिया निकल गया और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम होगा। इसका 2 मीटर हाइट है तो 2 मीटर से कर दिया तो 9.68 इसका वॉल्यूम आ गया। ऐसे ही इसमें ये नीचे पीसीसी है, ये पीसीसी है। अब ये पीसीसी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही 2.2 और इसकी 4 इंच हाइट है, मतलब 0.1 मीटर और 100 mm। तो इसमें ये सिर्फ पीसीसी डाल देंगे 1, 3, 6 की, ये डाल दी इसके अंदर। उसके बाद हम अब ये फुटिंग का काम करेंगे। वो फुटिंग में क्या है कि हमें जो स्टील है वो इससे 50 mm ऊपर करके ये ऐसे सरिया डालना होता है ना। उसके बाद ये क्या, कंक्रीट जो डलेगा ये 200 mm की हाइट का होगा। तो इसमें 100 mm दोनों तरफ ऑफसेट छोड़ेंगे और 2 मीटर की फुटिंग होगी। तो अब हम इसका नीचे का जो हमें ये फुटिंग है, ये हमारी इतनी बड़ी फुटिंग है, इस फुटिंग का ये नीचे का पहले पोर्शन 1 नंबर लिख देते हैं इसको। ये मैं यहाँ पे 3 नंबर निकाल रहा हूँ ना, तो इसमें 3 नंबर में ए पोर्शन कर देता हूँ। ये ए, तो ये ए पोर्शन हो गया ये वाला, और ये बी हो गया, और ये हो जाएगा बी, ऐसे ना। तो हम इसको ए नंबर को अगर कैलकुलेट करते हैं तो ए नंबर हमारा सिंपल निकल जाएगा 2/2 और हाइट है इसकी 8 इंच, मतलब 200 mm। तो 0.2 तो 0.8 m³ आ गया, है ना। अब ये जो इसका ऊपर का ये वाला पोर्शन है, ट्राइपोजन, ये इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ से ये ऐसे करके इतने पोर्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 साइड होगा। तो 4 साइड के लिए इसका फार्मूला होता है h/3 ब्रैकेट के अंदर a1 + a2 + a1 a2 अंडर रूट। तो ये a1 क्या है, ये बॉटम वाली साइड जो 2 मीटर है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हाइट है हमारी 300 mm, तो 300 mm है तो 0.3/3 कर दिया, और ये 4 a1 4 आया तो 4 लिख दिया। अब a2 क्या है, a2 ये ऊपर वाला है, तो ये 0.3/0.3 का कॉलम है 300/300 mm का, तो ये 0.3 लिखेंगे। 0.3 का स्क्वायर करा तो 0.09 आया, वो यहाँ लिख दिया। ये प्लस इतना हो गया, प्लस अंडर रूट में a1 a2 है तो 4 गुना 0.09 ये कर दिया, और इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.469, मतलब 0.47 m³ के करीब हो गया। अब ऐसे ही ये कॉलम का निकालना पड़ेगा। तो कॉलम क्या है हमारा, अप टू एनजीएल, ये हमने एनजीएल लिखा है, ये एनजीएल से नीचे हमारा 2 मीटर है पूरा। तो 2 मीटर में से हम पीसीसी घटा देंगे 100 mm और 200 आरसीसी घटा देंगे, और 300 ये ट्राइपोजम वाला पोर्शन घटा देंगे। तो 300, 2 500 और एक 600 घटाएंगे 2 मीटर में से, तो हमारा कितना बचेगा, ये 1.4 है, ये 1.4 आ जाएगा, है ना। और प्लिंथ बीम हमारा ये जो 450 का है तो 0.45 आ गया। प्लिंथ बीम टू एनजीएल, ये बीच का ये जो पोर्शन है ये हमारा 150 mm है, मतलब 6 इंच है। और इसके बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर की हाइट जो है ये हमारी 3 मीटर है, और फर्स्ट फ्लोर की हाइट भी 3 मीटर है। तो ऐसे करते हुए 8 मीटर हो गई टोटल ना। तो कॉलम का वॉल्यूम आएगा, एक कॉलम है 8 मीटर हाइट हो गई, और साइज़ इसका 0.3/0.3 मतलब 300 mm है ना, तो 0.72 आ गया। ये इसका तो इस तरह का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। जितने नंबर्स ऑफ कॉलम हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आपको ये नीचे हमारा फुटिंग में जो स्टील डलता है वो कितना होता है भाई, थंब रूल जो है वो हम एज्यूम करते हैं कि जितना हमारा कंक्रीट है उसका 0.5% होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, फुटिंग का, अगर हमारा फुटिंग का स्टील वो कंक्रीट 0.8 तो ये आया था हमारा, और ये आया 0.45
46 ये हमने लिख दिया, और गुना करेंगे 0.5 से, तो परसेंट है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब ना। तो ये हमारा 0.49 क्विंटल आ गया स्टील फुटिंग का। अब हम कॉलम का स्टील निकालेंगे, तो कॉलम का हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारा 0.7 है, 0.72। तो इसका कॉलम में जो है वो 1.5% हमारा स्टील होता है, कॉलम में 1.5% होता है। तो ये हमने इससे 1.5%, 1.5 गुना 100 कर दिया और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दी, तो ये 0.84 क्विंटल आ गया। ऐसे ही हम बीम का निकाल सकते हैं, बीम में 1 kg के करीब होता है। ये सब रेसिडेंशियल का बता रहा हूँ मैं, ये रेसिडेंशियल में 1% बीम में स्टील पड़ता है कंक्रीट के वॉल्यूम का, और स्लैब में 0.8%। ठीक है ना। तो ये इस तरह करके हम ये रफली कैलकुलेट कर सकते हैं और एस्टिमेट बना सकते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा। ठीक है। और ये कभी भी कॉलम में जो हम कंक्रीट डालते हैं ये M30 से कम नहीं डालना चाहिए। ठीक है। तो ये सब इसी के लिए मैं इसको एक आपके लिए लाया था, जिससे आपको फुटिंग का हो जाए। अगली बार में मैं ये स्लैब और बीम का भी लेके आऊँगा, जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, ओके बाय।